नमस्कार दोस्तों। देखें कि जैसे आज का विषय है मार्स इन 12 हाउसेस, अर्थात मंगल यदि आपका 12वें भाव में होगा तो उसका क्या फल हो सकता है। अलग अलग भावों के बारे में आज हम बात करेंगे कि मंगल यदि किसी का पहले भाव में है तो उसका क्या फल होगा, दूसरे भाव में है तो उसका क्या फल होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्पैम भी दे दूंगा, उसमें दिया हुआ रहेगा, तो आप उस पर क्लिक करके जिस भी भाव के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली उस पे आप देख सकते हैं। दो तीन वीडियो पहले एक जुपिटर इन ऑल हाउसेस करके भी मैंने वीडियो बनाई थी, यानी कि गुरु का 12वें भाव में क्या फल हो सकता है, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम इसको अपने विषय को शुरू करते हैं। तो एक मिनट दीजिएगा। हम्म तो मार्स इन 12 हाउसेस, अर्थात मंगल यदि 12वें भाव में होगा तो क्या क्या हो सकता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कि भाई मंगल के कारक समझ लेते हैं कि मंगल किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि मंगल एक ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है। ठीक है, मंगल और सूर्य को भी ऊर्जा का कारक माना जाता है, लेकिन मंगल इसमें ज्यादा लिया जाता है। और एक तरीके से कह लीजिए कि ये अग्नि तत्व का ग्रह है, इसको गति से जोड़ के देखा जाता है कि जैसे कुछ भी करना है तो भाई स्पॉन्टेनियस है, सडन फट से रिजल्ट चाहिए। ये नहीं कि उसमें जो शनि में गुण होता है कि धीरे धीरे करके चलना, वैसा गुण नहीं है, आवेग है एक प्रकार का मंगल में। ज्योतिष में वैसे तो ये क्रूर ग्रह माना जाता है, मतलब कि जिस भी भाव में बैठता है उससे उससे जुड़े संबंधों में कुछ परेशानी देता है। जैसे अगर मान लीजिए चौथे में है तो माता को कुछ कष्ट हो सकता है, या माता का स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है। पंचम में हो तो बच्चों से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। तो उस तरीके का, क्योंकि नैसर्गिकता में मंगल के एक तरीके से पापत्व जुड़ा हुआ है। अब इसको हम हर भाव में जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे कि सभी 12वें भाव में यदि मंगल अलग स्थान में होता है तो क्या क्या उसका फल हो सकता है। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में, जब भी आप कुंडली देखेंगे तो मंगल आपको यहाँ पर नजर आएगा पहले भाव में। यदि आपका नजर आ रहा है तो यानी कि मंगल इस भाव में है, तो ये आपका पहले भाव में मंगल है। और इसमें क्या क्या बताया गया है इसको हम देखते हैं। जो कुछ बुक्स से भी इसमें लिया गया है, और कुछ जो मुझे लगता है कि हाँ ये भी मिला है, तो इसको मैंने लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहली लाइन आई है शारीरिक शक्ति अच्छी, यानी कि इनकी इनका जो बॉडी का फिजिक है वो अच्छा होता है, शारीरिक शक्ति अच्छी होती है। अब कैसे आ गया, तो भाई अगेन वही मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है। जो पहला भाव होता है आप जानते हैं कि शरीर को रिप्रेजेंट करता है, तो यदि मान लीजिए ऊर्जा का कारक ग्रह आकर के लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति का शरीर अच्छा होना चाहिए, शारीरिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसमें इसी बात के साथ एक और बात निहित है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है। अगर इस मंगल पे मान लीजिए कि कोई बुरा प्रभाव है, ठीक है, जैसे मंगल के साथ शनि बैठा है, या मंगल राहु बैठा है, तो इसका मतलब कि आपका पहला भाव भी बिगड़ेगा और साथ में मंगल भी डैमेज हो जाएगा। ये जो मंगल है, ये मान लीजिए कि अग्नि का ग्रह है, जल तत्व की राशि में बैठा है, जैसे 4 8 12 जल की राशि होती है, उसमें अच्छा नहीं माना जाता है। तो वैसे केस में ये शारीरिक शक्ति जो हम अच्छी की बात कर रहे थे, ये शारीरिक शक्ति बहुत डिस्टर्ब भी हो सकती है, यानी कि उसमें तब फिर कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी देखा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखिए कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि शारीरिक शक्ति अच्छी होगी, लेकिन हाँ मतलब अधिकतर कुंडली में ये है कि मंगल यदि पहले भाव में है तो व्यक्ति का जो बॉडी का फिजिक होता है वो अच्छा होता है, और पोटेंशियल भी अच्छा देखा जाता है। जैसे मेहनती व्यक्ति होता है, काम वाम करने में सबसे पहले आगे रहेगा। तो ये है। अच्छा स्वास्थ्य भी दिया गया, तो वही इसी से जुड़ा हुआ है कि मंगल यदि पहले भाव में होगा तो एक ऊर्जा का कारक ग्रह पहले भाव में है, तो ये अच्छा है। बस यहाँ पर मंगल पहले भाव में आकर के पीड़ित नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आया भाई अत्यंत साहसी। तो वही हम जो बात कर रहे थे कि भाई अग्नि का ग्रह है, मंगल है, उसको साहस से जोड़ के ही देखा जाता है। तो यदि पहले भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा निडर किस्म का होगा, उसमें साहस मतलब कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ करना है तो करना है। बहुत ज्यादा विचार नहीं करेगा, या एक जो होता नहीं है कि डरपोकपन है कि यार करे कि ना करे, कंफ्यूजन में, ऐसा कुछ नहीं है। बस कर देना है, वो तो करने के बाद ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि क्या किया हुआ। ठीक है, हाँ इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ये साहस नुकसान भी पहुंचा देता है। वैसे साहस तो बहुत अच्छा है आपके अंदर, लेकिन कुछ भी करने चल रहे हैं, पहाड़ तोड़ने का मन कर रहा है, चलो तोड़ दिया जाए, तो वैसा वाला साहस भी अच्छा नहीं है ना। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कई बार साहस ऐसी जगह पे व्यक्ति दिखाने लगता है जहाँ पर जरूरत नहीं है, और कई जगह पे जहाँ पे वास्तव में बहुत ज्यादा साहसी होना अच्छा नहीं है, तो वहां पर डर भी जाना चाहिए।
ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हर जगह अपने साहस का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बाकी साहस अच्छा होता है, इनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। गुस्सैल, अब भाई मंगल एक पापी ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो मतलब नाम सुन के ही क्या होता है, जैसे होता नहीं कि अम, मंगल चल रहा है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ, जातक के अंदर थोड़ा-सा गुस्सा ज़्यादा होगा, टेम्पर थोड़ा-सा हाई होगा। लेकिन एक बात हम इसमें आपको बता दें कि मंगल की जो कालपुरुष की जो मूल त्रिकोण राशि होती है मंगल की, वो मेष होती है, और मेष का जो गुस्सा है वो टेम्परेरी सा है, मतलब कह लीजिए कि जो मेष राशि है वो चर राशि होती है, और साथ में अग्नि होती है, तो उसमें गुस्सा आता है, सडन आता है, उतनी ही तेजी से चला जाता है। तो ये है कि भाई आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे गुस्सा शांत भी हो जाएगा। बस इसमें ये है कि आया गुस्सा, किसी को धर दिया झापड़, उसके बाद फिर सॉरी वॉरी बोला जा रहा है। तो ये इस तरीके का मंगल का थोड़ा-सा स्वभाव हो जाता है। सूर्य में दूसरा है, सूर्य में अगर गुस्सा आया तो वो थोड़ा-सा लंबे समय तक टिक सकता है, लेकिन देखा गया है कि थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर ज़्यादा होते हैं। इस इनको थोड़ा-सा इस पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो कम से कम आप समय ले लीजिए कुछ देर, 5-10 मिनट, तो धीरे-धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। वरना वो जो ज्वाला उठती है ना, कोई भी बात हो जाने पे, वो बहुत ही मतलब भयंकर अंदर ही अंदर उठ रही होती है। तो ये है। अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक नेता, इसका मतलब क्या हुआ कि एक गुण होता है कि भाई करना है, एक्शन का कारक होता है मंगल, तो जैसे कोई भी क्रिया हुई, अ, अगर मान लीजिए मंगल लगन में है, ऐसा व्यक्ति है, तो उसके अंदर एक गुण होगा कि आओ चलो इसको करते हैं। प्राकृतिक रूप से लोगों को मोटिवेट करने वाला व्यक्ति है कि हाँ भाई, चलो इसको करते हैं, मैं करूँगा, कैसे नहीं होगा? तो वो एक तरीके का उसका गुण होता है कि नहीं, इसको करना है, करवा के रहना है। तो लोगों में एक तरीके से कह लीजिए कि ये एक मोटिवेशन भर देते हैं कि हाँ, सबको मिलकर के करना है। तो प्राकृतिक रूप से एक्शन के मामले में ये लोग नेता होते हैं। इनको देख कर के लोग और लोगों में भी साहस आ जाता है कि हाँ, चलो भाई करते हैं। बाकी काम का परिणाम क्या होगा वो एक अलग बात है। लेकिन इस मामले में तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर जैसे एक होता नहीं है, निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये बातचीत हो रही है लेकिन कोई उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर इनका रोल बहुत अच्छा होता है कि भैया सबको लेकर के चलो, बस अब कर देना है, अब ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये वाला भी चीज़ इनमें देखा जाता है। बाकी वैसे जनरल फल अगर मंगल के होंगे जैसे हो तो भाई गुस्सा मैंने बता ही दिया कि गुस्सैल व्यक्ति होगा, जिम-विम जाना पसंद होगा इन लोगों को, ठीक है? चेहरे पे एक तरीके से तेज देखा गया है क्योंकि जो लग्न है पूरे शरीर का, बॉडी का रिप्रेजेंट करता है, तो पूरे ही व्यक्तित्व में एक तरीके से कह लीजिए कि ऊर्जा झलकती हुई दिखाई देती है कि हाँ, कोई व्यक्ति है, उस तेजस्वी जो शब्द बोला गया है, वो बहुत हद तक इसमें देखा जाता है कि मंगल यदि पहले भाव में हो तो। अब इसमें एक बात आती है कि दुर्घटनाओं से खतरा। तो अब ये मंगल भाई क्योंकि एक उसकी दूसरी राशि जो वृश्चिक होती है, उसका भी स्वामी होता है, वो कालपुरुष की 8वीं राशि होती है, और कह लीजिए कि सडन इवेंट से इसको देख कर के जोड़ा जाता है, तो आपके जीवन में भी जैसे कोई चोट-खचोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, और अचानक कुछ ऐसी इवेंट हो रही है, मान लीजिए मंगल आपका कारक ग्रह नहीं है, जैसे कन्या लगन बन गया, मिथुन लगन बन गया, इसमें मंगल कुंडली का कारक नहीं होता है, तो इसी सब व्यवहार की वजह से अचानक आप पचड़े में पड़ जा रहे हैं, लोगों से झगड़ा हो रहा है, सडन ही कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बुलिंग हो गई बचपन में, तो इस तरीके के इवेंट देखे जा सकते हैं, तो वो भी एक दिक्कत होती है, गाड़ी-वाड़ी भी सँभल के चलाना चाहिए। फिर अड़ियल, हाँ। क्योंकि एक पापी ग्रह है मंगल, तो स्वभाव में एक जिद्दीपन दे देता है, और मंगल है तो मंगल ना, तो भाई करनी अपने वाली ही है। बहुत ही मतलब कह लीजिए कि ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं देखा अड़ियल मेंशन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर मामले में अड़ियल है। सुनते हैं, बस एक समझाने की ज़रूरत है कि अगर काफ़ी उसको प्यार से आराम से समझाया जाए, कोई बात अगर इनको समझ में आ जाएगी, तो सुन लेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम ही अड़ियल है, लेकिन हाँ, अधिकतर मामलों में चाहिए कि भाई अपनी वाली चलानी है, ठीक है? वो जो एक कह लीजिए कि चाहे मेष राशि का गुण है, उससे आप देख कर के जोड़ सकते हैं कि भाई वो अ, 4 पैर की राशि होती तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो मतलब कह लीजिए कि समझाने का मतलब जो ह्यूमन पॉइंट होता है कि भाई 2 लोग हैं आपस में मध्यस्थता कर रहे हैं, तो इनमें थोड़ा-सा मिसिंग होता है। ये लोग तो बस मेरा है,
वो बीच का कोई रास्ता निकालने में जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में समझ जाते हैं। अगर कोई बड़ा आराम से प्यार से समझाए तो समझ जाते हैं, लेकिन अड़ियल वाला पॉइंट भी मिलता है कि जिद्दी काफी होते हैं। दूसरों के लड़ने वाले, हाँ ये देखिए ये भी बहुत मिलेगा कि जैसे और ये अधिकतर हो सकता है अपने घर में ना मिले, ठीक है, यहाँ पर अगर बात आएगी, लेकिन बाहर मैंने इसमें देखा है कि जैसे कहीं मान लीजिए किसी के साथ कुछ हुआ, और मंगल क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है, नैतिकता ईमानदारी से इसको जोड़ के देखा जाता है, तो दूसरों के लिए स्टैंड लेने वाले होते हैं, ठीक है, कोई अपना प्रिय व्यक्ति है तो उसके लिए भी स्टैंड लेने वाले होते हैं कि खड़े हो जाएंगे। वैसे तो मेष के लिए शास्त्र में एक लाइन आती है कि अपनों से बैर रहता है, परायों से अच्छा होता है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये देखा गया है कि अगर किसी के साथ कोई कह लीजिए कि मिसबिहेव हो रहा है, तो ये लोग उसके लिए स्टैंड लेने वाले होंगे, ऐसा नहीं कि वो पीछे छोड़ के चले जाए। तो लॉयल्टी के मामले में कहा जा सकता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा देखो, गुस्सा है, अड़ियल व्यक्ति है, जिद्दी है, लेकिन लॉयल है, आपके साथ है, आपका साथ देगा, ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चला जाएगा। तो वो सारे भी गुण व्यक्ति में आते हैं, तो ये भी मतलब कि एक है कि आपके लिए खड़ा रहेगा, जब जब तक जितनी भी साहस, जितनी भी क्षमता है, वो व्यक्ति आपके लिए लड़ेगा, तो ये भी इनका एक गुण है। झगड़ालू, क्योंकि भाई अगेन मंगल तो मंगल है, तो कह लीजिए कि कई बार छोटी-छोटी चीज़ें समझने में दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं, या आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, इनको समझाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो बात-बात पे इनको लगता है कि दूसरों से इनका झगड़ा हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, इस वज़ह से परेशान रहते हैं। लेकिन अगर छोटी-छोटी बातों को उतना ध्यान ना दें, और फ्रस्ट्रेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी कोई आर्ग्यू को लेकर के, इनको पसंद नहीं होता। इनको या तो माई वे हाईवे वाला सीन है कि या तो कर दो या तो फिर छोड़ दो, ठीक है? लेकिन वही है कि स्वभाव के कारण और स्वयं के जिद्दी वाला स्वभाव के कारण, और दूसरों को समझने वाले नहीं होते उतना कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके, इस वजह से इनको काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और कह लीजिए कि रिश्तों में मनमुटाव होता है, लोग फिर छोड़ के चले जाते हैं, तो अपने इस स्वभाव पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अगले का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए। बहुत ज्यादा मतलब एंगर अगर आ रहा है तो थोड़ा सा भाई वक्त लेकर के उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश की जाए, सडन एकदम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने से बचना चाहिए, तो इसका ध्यान रखें। बाकी हाँ, ये अपनों से बैर, ये भी कई बार देखा गया है कि भाई जो जैसे अ, बाहर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत लोगों से मिला जा रहा है, लेकिन जो घर परिवार है, वहाँ पर भाई लोगों से, अपनों से उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। किसी वजह से या तो घर वाले उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो मेष के लिए श्लोक आता है कि भई वही मंगल में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसी की वो राशि है कि उसमें परवत्सला करके लिखा गया है कि परायों से विदेश जाकर के फ़ायदा है। खैर वो विदेश का मत वहाँ अर्थ नहीं है, अर्थ सिर्फ़ इतना है कि बाहरी समाज में नामचीन अच्छे होते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, लेकिन स्वयं के मामले में या स्वयं के परिवार से थोड़ा-सा कह लीजिए कि बनने में दिक्कत आती है, तो ये एक बात थी। और एक और केस है कि मांगलिक, क्योंकि भाई लगन में मंगल बैठा है, तो सप्तम को मंगल प्रभावित करेगा, देखेगा तो वो मांगलिक योग भी बनाता है, प्रबल मांगलिक करके इसमें योग बन जाएगा, जो कि अ, लगन में होगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन मांगलिक के मतलब विचार कई होते हैं, इसको तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर मांगलिक ऐड ना करें, लेकिन एक जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि मंगल लगन में होगा तो वो मांगलिक कुंडली मानी जाती है। हालाँकि मांगलिक कई तरह से भंग भी होता है, बस मांगलिक का अर्थ समझ लीजिए कि ये माना जाता है कि आपके पार्टनर को तकलीफ आ सकती है, अगर आपकी जिससे भी शादी होगी उस पे दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। मांगलिक का एक मूल अर्थ ये होता है, बाकी मांगलिक पे कभी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि मांगलिक, क्योंकि और गहरा जो अर्थ है वो तो इससे बहुत ज़्यादा भिन्न है। जैसे बुक्स में तो बताया गया कि व्यक्ति अगर मांगलिक हो तो उसका पार्टनर मर जाता है। तो यहाँ मरने-मारने की तो ख़ैर हम बात नहीं करेंगे, कभी मांगलिक पे पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब इस पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी इसको समझाने लगेंगे तो फिर ये कैसे कटेगा, और वो फिर कई बातें, फिर कुंडली मिलान, फिर बहुत सारा प्रोसेस रह जाएगा। तो अभी इस शब्द को छोड़ देते हैं, बस इतना जानिए कि हाँ, लगन में मंगल हो, तो वो मांगलिक का केस बनता है। अब बात करते हैं मार्स इन सेकंड हाउस, अर्थात अगर मान लीजिए कि आपका मंगल दूसरे भाव में बैठा है कुंडली के, आपको ये जैसे ये पहला भाव हो गया, ये सेकंड हाउस में अगर मंगल आपको नजर आ रहा है आपकी कुंडली में, तो क्या फल हो सकता है। और देखिए कि इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर हम कारक-कारक नहीं ले रहे हैं, उससे फलों में कुछ भिन्नता आ सकती है। जैसे भाई
किसी का मंगल मान लीजिए लग्नेश होकर दूसरे भाव में बैठा है, किसी का मंगल अष्टमेश होकर के दूसरे भाव में बैठा है, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। लेकिन वही है कि हमें कहीं से शुरू करना पड़ेगा, तो पहले भाव में ग्रह, फिर वो उसका स्वामित्व किसका स्वामी है, फिर उसपे दृष्टि, फिर बाकी चीजें उसमें ली जाती हैं। जो भी फल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें 2-4 चीजें आपको मिले, मैच खाए, कुछ चीजें नहीं भी मैच खाए, तो उसका ध्यान रखिएगा कि वो भावेश अ, होने पर वो भावेश के अनुसार स्थिति में थोड़ा-सा परिवर्तित परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए कि जो पहला लाइन इसमें आता है कि चेहरे का रूप तेजस्वी। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगेन वही बात कि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, दूसरा भाव हमारे चेहरे को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये पूरा चेहरा दूसरे भाव से हम देखते हैं, तो अगर उसमें मंगल जैसा ग्रह होगा तो एक तरीके से जातक के चेहरे पे एक तेज होगा, दिखेगा कि हाँ जैसे कुछ उसका ऑरा चमकदार होगा। इस तरीके से कह लीजिए कि प्रेजेंस जो है वो अच्छी होती है। अच्छी क्या मतलब कि लोगों को आकर्षित करने वाली होती है, अगर मंगल दूसरे भाव में हो। स्पेशली पुरुष के केस में ये अच्छा होता है कि चेहरे का रूप तेजस्वी होता है। अस्पष्ट और कटु वाणी, अब इसका क्या मतलब है? देखिए सेकंड हाउस को हम वाणी से भी जोड़ के देखते हैं, तो कह लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सच बोलते हैं जो लोगों को चुभ जाता है, तो वो है क्योंकि भाई मंगल है तो मंगल ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह है, वो अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि आप जानते हैं कि सबसे वो शुद्ध रूप होती है किसी भी एलिमेंट की, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो जो भी व्यक्ति बोलेगा वो एकदम स्पष्ट होगा, और स्पष्ट होने की वजह से जो एक होता नहीं कि खरा बोलते हैं, लोगों को आपकी बात चुभ सकती है। तो थोड़ा-सा मतलब अपने भी हम कहेंगे कि वाणी पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वजह से हो सकता है कि आपके रिश्ते खराब हो जाएँ। और विशेष करके यदि ये मंगल आपकी कुंडली में अकारक है, 6, 8, 12 का स्वामी होकर के दूसरे में बैठा है, तो इसका ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलना है कि अगले व्यक्ति को चुभ जाए। अच्छे डिबेटर होते हैं, डिबेट करने में माहिर होते हैं, तो ये इसमें अच्छा देखा जाता है। यहाँ पर देखिए एक शब्द है चपल बुद्धि। चपल बुद्धि का क्या अर्थ है? आप ये कह लीजिए कि यहाँ से जो मंगल है आपका, ये दूसरे भाव से अपनी चौथी दृष्टि से उसको भी देखता है, पंचम भाव को देखता है। तो अगर पंचम पे मंगल का प्रभाव आएगा तो व्यक्ति मतलब कह लीजिए थोड़ा-सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने वाला होता है। कैलकुलेटिव माइंड अच्छा होता है, जल्दी से गणना किया, झट से बताया, तो बुद्धि में थोड़ा-सा चपलता आ जाती है। कुछ लोग होते नहीं है कि जैसे उसको क्या बोलते हैं, हाजिर-जवाब होना, वो बहुत अच्छा इसमें देखा जाता है कि फट से कोई चीज़ हुई, फट से मुँह में उत्तर आ गया, तो वो इसमें अच्छा माना जाएगा कि चपल बुद्धि से इसको जोड़ के देखा जा सकता है। ज़मीन जायदाद, हाँ, ये भी मतलब अच्छा माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि मंगल जो है वो आपका भूमि का कारक होता है, और ये धन भाव में स्थित है, तो ये माना जाता है कि हाँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड ये पहला इंडिकेशन है कि व्यक्ति के पास अच्छी धन संपत्ति हो सकती है, या धन संपत्ति से ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो सकता है। लेकिन इस केस में चौथे भाव में बैठे ग्रह और चतुर्थेश की भी स्थिति को देखना ज़रूरी है कि उसका बल क्या कमज़ोर हो रहा है या कुंडली में बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट ज़्यादा उसमें लग पाएगा। लेकिन मोटा-माटी पहला इंडिकेशन अच्छा होता है प्रॉपर्टी के लिए। फिर उसके बाद आपका आता है तामसिक भोजन शैली। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए वैसे तो ये शनि राहु से जोड़ के ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन जैसे मंगल जो है ना, मंगल उस कैटेगरी वाले ग्रह में आता है, जैसे गुरु हो गया, आपका सूर्य हो गया, उधर साइड का उनका मित्र होता है। तो वो इसमें तामसिक भोजन शैली थोड़ा-सा कई बार बहुत ही मतलब कि कह लीजिए संवेदनशील पॉइंट होता है कि यहाँ पर उसको अच्छे से जाँचना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी मंगल पर नेगेटिव प्रभाव आ गया, तो फिर कहा जा सकता है कि हाँ, जो लोग जैसे मांसाहार करते हैं, मांस-मछली खाते हैं, तो उनमें ये देखा जाता है कि हाँ, वैसी भोजन शैली होती है। अगर इस पे मान लीजिए केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है। लेकिन अगर ऐसा प्रभाव नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति मांसाहारी होगा, एक बात। दूसरा हाँ, ये देखा जाता है कि ललक होती है खाने की, भूख बहुत कह लीजिए कि तेज लगती है, और भोजन करने में जैसे एक रहता नहीं, कुछ लोग बहुत जल्दी-जल्दी खाते हैं, तो वैसा वाला भी स्वभाव देखा जा सकता है। चटक भोजन पसंद होता है, ज़्यादा भोजन करना पसंद करते हैं, तो इस तरीके से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। और अगर इस पे शनि, राहु या केतु का प्रभाव है, इनकी दृष्टि है, तो फिर उसको आप मांसाहार से भी जोड़ के देख सकते हैं। या ये मंगल मान लीजिए शनि की राशि में है, ठीक है? तो उससे भी आप उसको जोड़ के देख सकते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा वो मांसाहार की तरफ ले जाएगा। फिर एक लाइन आई लालची, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ, अगर धन भाव में मंगल बैठता है,
तो व्यक्ति के अंदर एक पैसों को लेकर के थोड़ा-सा लालच आ जाता है कि भाई कमाना है, जल्दी से शुरू करना है, आगे बढ़ना है, तो और उसको खींचता है। अब मान लीजिए इस मंगल पे बुध, शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव आ जाए या राहु का प्रभाव आ जाए, तो ये लालच थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो हाँ, थोड़ा-सा लालच होता है इनके अंदर। वाद-विवाद में निपुण ये बता ही चुके हैं भाई, दूसरे भाव में मंगल जैसा ग्रह हो, उसको वाणी से जोड़ के देखा जाता है, तो वो कह लीजिए कि लोगों में एक अच्छा डिबेटर होता है, ठीक है? डिबेट करने में माहिर होता है। उसको तर्क में हरा पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और वैसे भी यहाँ से वो मंगल पंचम भाव को देखता है, तो वो भी अच्छा है। जो बुद्धि के लिए मैंने बताया था कि कैलकुलेटिव माइंड बहुत अच्छा होता है, तो सेकंड हाउस में मंगल के ये फल थे। इस तरीके से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। अब इसमें साथ में ये भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम ये वाद-विवाद में निपुण अच्छा बताएँ, लेकिन पता चला ये मंगल आपका नीच का बैठा है, कर्क में बैठा है या फिर मान लीजिए मीन राशि में बैठा है। तो वहाँ पर जो मंगल का जो हम कह रहे थे कि तेजस्वी होगा या वाद-विवाद में अच्छा होगा, वो सारे गुण घट जाएँगे। तो ग्रह को भी आप देखिएगा कि ग्रह पे बाकी कैसे ग्रह का प्रभाव है। सिर्फ़ इसी आधार पर निर्णय मत लीजिएगा कि बस मंगल दूसरे भाव में बैठा है, तो बस चलो ये सारे फल लगाने की कोशिश करें, तो वैसे नहीं लगेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए मंगल आपका तीसरे भाव में बैठा है, कुंडली में आपके यहाँ पर नज़र आ रहा है मंगल, तो क्या फल हो सकता है? सबसे पहले अत्यंत वीरतापूर्ण, अब ये वीरतापूर्ण कहाँ से आ गया? तो तीसरा भाव आप जानते हैं कि हमारे करेज का होता है, साहस का होता है, उसको जोड़ के देखा जाता है और मंगल भी एक तरीके से तीसरे भाव का कारक होता है। तो जातक में कह लीजिए कि साहस कूट-कूट के भरा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। किसी चीज़ को करना है, कोई रिस्क लेना है, तो वो अच्छे से उसको करना जानता है। उसको वो ऐसा उसमें दबाव नहीं महसूस करता है। कह लीजिए कॉन्फिडेंस के नाम पे होता नहीं, कुछ बच्चे जो बाउंड्री तोड़ना पसंद करते हैं, रूल्स को तोड़ना पसंद करते हैं, उसमें भी इस चीज़ को जोड़ के देखा जा सकता है। तो हाँ, कह लीजिए कि एक तरीके बहादुर तरीके से अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल इनमें होता है, अगर मंगल तीसरे भाव में हो तो। अब यहाँ पर आए छोटे भाई-बहन, अब छोटे भाई-बहन क्या, छोटे भाई-बहन से कह लीजिए कि संबंध में थोड़ा-सा दिक्कत आती है बनाने में, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह उसमें आया है। हालाँकि वो भाई-बहनों का कारक है, लेकिन उनसे उनके रिश्तों में थोड़ी-सी कड़वाहट देखी गई है। आक्रामक और आवेगी, अब ज़ाहिर-सी बात है कि थर्ड हाउस एक तरीके से कह लीजिए आपके उसका भी होता है, जो चीज़ें आप पसंद करते हैं उसको भी जोड़ के देखा जाता है और आपके एक व्यवहार को दिखाता है कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उसको दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धीरे रिएक्ट कर रहा है, कुछ सोच रहा है, वो भी तीसरे भाव से हम देखेंगे कि उसपे कहीं शनि, राहु का तो प्रभाव नहीं है। अब इसमें आया कि आक्रमण और आवेगी। आवेगी का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से, आक्रमण का मतलब होता है कि डोमिनेंस, तो डोमिनेट करना पसंद होता है, ठीक है? और ज़िद्दी भी होते हैं, चाहते हैं कि आपका प्रेज़ेंस, आपका डोमिनेंस लोगों के ऊपर रहे और तेज़ी होती है, हर काम को जल्दी से करना पसंद करते हैं, यात्रा वग़ैरह इनके जीवन में काफ़ी देखी गई है, तो वो चीज़ भी आप जुड़ के देख सकते हैं। फिज़िकल वर्क, देखिए अगर तीसरे में मंगल होगा तो कहने का मतलब है कि भई आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा कार्यक्षेत्र आपका हो सकता है जिसमें फिज़िकल वर्क इन्वॉल्व हो, कोई आप स्पोर्ट्समैन हो गए, कोई आर्मी पर्सन हो गए, इस तरीके का कोई वर्क हो सकता है, कोई इंडस्ट्री का काम हो सकता है, ठीक है? कारखाना, इंजीनियरिंग, इसको भी जोड़ के इससे देखा जाता है, तो शारीरिक मेहनत भी माँगता है, भाग-दौड़ थोड़ी-सी बढ़ जाती है अगर मंगल तीसरे भाव में हो तो। लगातार गतिशील, मैंने बता दिया है कि यात्रा-वात्रा ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा चला करता है मन में अंदर कि बस आदमी को लगता है कि बस 2 मिनट की कह लीजिए कि सुस्ताहट नहीं है, आराम नहीं है, चलता ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। तो हाँ, गति वाली चीज़ भी देखी जाती है कि जीवन में एक भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। निडर कह लीजिए फ़ियरलेस होते हैं, किसी से उतना डरते-वरते नहीं हैं। कोई एक चीज़ होती है, ये भी देखा गया, मतलब व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ से ना डरे तब तो वो ईश्वर हो गया, लेकिन जैसे कोई कोई छोटा कीड़ा हो गया या कोई चीज़ हो गई जिससे ये डरते हैं या घर में किसी के कोई व्यक्ति से डरते हैं, वो एक अलग बात होगी कि भाई 1-2 चीज़ों से तो हर आदमी डरता है, लेकिन नॉर्मल केस में इनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। जैसे अगर 10 लोग हैं, रात है, अंधेरा है, तो 9 लोग पीछे हट जाएँगे, ये व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा, कहेगा चलो चलते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। या एक अपने अंदर जज़्बा अच्छा होता है कि चाहे अकेला ही व्यक्ति है, लेकिन वो लड़ने की क्षमता रखेगा, प्रयास करेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ हासिल करना है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति बहुत होता है कि भई ये चाहिए, हासिल करना है, जिद है, एक ललक है, जो जोश की ओर से भी आप इसको देख सकते हैं कि अंदर से जोश बहुत हाई होता है और जो इस
इसको कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस के साथ भी जोड़ा जाता है। बस कई बार अगर ये ओवर हो जाए कि बिना देखे, बिना सर पाँव के बात पता नहीं है, बस ये कह दिया गया कि करना है, करके रहेंगे, तो वो अच्छा नहीं होता ना। पहले आप जान लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो बेहतर है हर जगह झूठे का कॉन्फिडेंस दिखाना भी अच्छा नहीं है, झूठे की निडरता दिखाना भी अच्छा नहीं है कि आपको किसी चीज़ से डर ही नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और ज़िद्दी मैंने बता दिया कि मतलब जो ऐसे बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई चीज़, कोई जैसे खिलौना हो गया, उसकी जिद पकड़ ली तो पकड़ लिया। अपनी चीज़ छोड़ने से बचते हैं बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मंगल तीसरे भाव में है, उस बच्चे से आप थोड़ा-सा भी मतलब पक्षपाती रवैया कर दिखा दीजिए, तो वो एकदम कहिए कि पूरा तांडव मचा देगा वो बच्चा। तो इस तरीके का भी स्वभाव होता है कि जिद अपनी चीज़ जो चाहिए वो तो चाहिए ही, और दूसरे में भी मुझे ये चाहिए, यही लेना है, ऐसे ही करना है, तो वो छोटे-छोटे बच्चों का स्वभाव होता है। और बड़े होकर के ये जिद रिश्तों में भी देखी जाती है। कायदे से तो अच्छा होता है कि अगर बच्चे का चार्ट है तो आप उसको एक टास्क दे दीजिए कि भाई ये करोगे तो ये तुम्हें अचीव हो जाएगा। तो हाँ, जिद होती है, अच्छी होती है। अगर यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह है तो जिद्दी होना अच्छा है। बस अच्छा तब ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर ये मंगल आपकी कुंडली पे मान लीजिए नौमेश है या फिर लग्नेश है या फिर पंचमेश होकर के इसमें बैठा है तीसरे भाव में, तो ये फिर तब ज़्यादा होगा। टास्क रिलेटेड वर्क, काम इनका कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे एक टास्क खत्म हुआ, अब दूसरे पे जाना है। एक चीज़ खत्म हुई, अब इसको करना है। जगह-जगह जैसे आप मान लीजिए एक लोकेशन पर ठहरे हैं, यहाँ पर काम किया, फिर अब दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर काम करना है। फिर वो खत्म हुआ, फिर तीसरी जगह जा रहे हैं। तो ऐसे करके वर्क में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही सर्कल बार-बार घूमता जा रहा है। कुछ ना कुछ चेंज इन्वॉल्व रहता है काम में, तो ये भी इसमें देखा गया है। तो ये था मंगल के तीसरे भाव में फल की अगर हम बात करें, वैसे ये मंगल की बहुत अच्छी स्थिति है। कोई पापी ग्रह अगर तीसरे भाव में जाता है तो ये अच्छा माना जाता है, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल हाई रखता है, लड़ने की क्षमता देता है अच्छी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब व्यक्ति छुई-मुई सा है, उसके अंदर करेज ही नहीं आ रहा है। बस ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचिएगा, यही एक सलाह है, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही हैं। अब बात करते हैं हम मार्स इन 4th हाउस। अगर मान लीजिए मंगल आपका चौथे भाव में बैठा है तो क्या हो सकता है? तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर मांगलिक आया है। मांगलिक हम मार्स इन फर्स्ट हाउस वाले में समझा चुके हैं कि ये क्या होता है। इसको जैसे थोड़ा-सा डोमेस्टिक पीस में दिक्कत आती है। मंगल जैसा पापी ग्रह अगर चौथे भाव में हो तो वो अच्छा नहीं होता है, और वैवाहिक सुख के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से ये अपनी चौथी तीसरी से सप्तम को देखेगा। लेकिन इस पे पूरा-पूरा वीडियो बन सकता है, इसको हम आज रहने दे रहे हैं। बस ये जान लीजिए कि चौथे में मंगल हो, तो हाँ, मांगलिक होता है, लेकिन वो कई तरह से भंग भी होता है, कभी और इसमें हम बात कर लेंगे, अभी इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। पहला शब्द इसमें आता है बेचैन मन, वैसे तो दूसरा है, पहला तो मांगलिक था। खैर, बेचैन मन का मतलब होता है कि भाई मन आपका स्थिर नहीं होगा। वैसे मंगल गति को रिप्रेजेंट करता है, तेज़ी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जैसा ग्रह चौथे भाव में आ जाए, चौथा भाव आपका मन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर दिखता है कि भाई व्यक्ति किसी न किसी रूप में बेचैन है, कोई बेचैनी लगी हुई है। एक चीज़ खत्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है। एक है नहीं कि एक दीवार ढहती है, फिर एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। तो वैसे करके है कि कुछ ना कुछ लगा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो मतलब मानसिक रूप से व्यक्ति में अप्स एंड डाउन रहता है। वो जो संतोष वाला भाव है, जो गुरु वाला, उसको हम जोड़ के देखते हैं, वैसा होने में दिक्कत आती है, तो मानसिक रूप से बेचैनी रहती है। फिर इसमें एक आया कि संपत्तिमान। अब देखिए कि चौथा भाव भूमि को रिप्रेजेंट करता है। अगर भूमि का कारक ग्रह भूमि भाव में बैठ जाए तो भाई उसके पास संपत्ति तो होगी ही, ये तो बहुत अच्छा योग बन गया। बस इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये मंगल चौथे भाव में आकर के पीड़ित नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर मान लीजिए मंगल राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है, तो आपका चौथा भाव भी क्या, साथ में चौथे का कारक भी गया, तो वो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और संपत्ति के मामले में वैसे तो फर्स्ट इंडिकेशन बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए चतुर्थेश बहुत पीड़ित है कुंडली में, ठीक है? तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो एक मिडिक और संपत्तिवान तो आप इनको देख सकते हैं कि हाँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें अच्छी हैं। फिर उसके बाद आपका आता है माता-पिता का जीवन संघर्ष में, माता-पिता नहीं सॉरी, माता का जीवन संघर्ष में, वही मैं सोच रहा था पिता कहाँ से आ गया, तो मैंने गलत बोल दिया। तो माता का जीवन संघर्ष में, अब ये क्यों लिखा हुआ है भाई? तो अगेन वही चौथा भाव माता को रिप्रेजेंट करता है। तो
यदि मान लीजिए कि उसमें मंगल का प्रभाव आ जाए माता भाव में, तो वो एक पापी ग्रह है, तो संघर्ष थोड़ा-सा उनके जीवन में दिखता है कि हाँ, माता ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। स्वभाव में थोड़ा-सा अक्खड़पन आ सकता है, थोड़ा-सा कह लीजिए कि एक तरीके से आपको उन्होंने मार-मार के बड़ा किया है, उस तरीके से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। आप साथ में चतुर्थेश को भी देखिएगा कि मान लीजिए चतुर्थेश के साथ भी कोई पापी ग्रह है या वो कह लीजिए कि किसी पापी ग्रह की राशि में गया है, आपके चौथे भाव का स्वामी, तो फिर माता की हेल्थ में भी कुछ दिक्कत आ सकती है, तो वो भी एक बात है। फिर उसके बाद आपका आता है पारिवारिक कलह, हाँ, ये भी बहुत देखा गया है। डोमेस्टिक पीस में दिक्कत आती है, अगर मान लीजिए ये मंगल आपकी कुंडली का कारक नहीं है, अकारक ग्रह है, यहाँ पर आके बलि बैठा है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मतलब जिनके घर में कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, हल्ला होता है, दिन भर लड़ाई-झगड़ा, आए दिन कुछ न कुछ झगड़ा हुआ कर रहा है, मतलब आस-पास के लोग परेशान हैं। मैंने ऐसे भी केस देखे जिसमें कि पिता बहुत तेज़ से चिल्ला के बोल रहे हैं, बेटा और तेज़ से चिल्ला के बोल रहा है। तो उस तरीके का पारिवारिक माहौल है, एक तरीके से हर रिश्ते में तना-तनी सी हो गई है, तो उसको भी ये इंडिकेशन दे देता है। हालाँकि हालाँकि अगर ये मंगल जलतत्व राशि में बैठा है, इस पे कोई शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो आप इस चीज़ में कमी भी देख सकते हैं। सीधा-सीधा इसको किसी को बोलने से बचिएगा। फिर अड़ियल ये भी देखा गया है भाई यहाँ से मंगल क्योंकि दशम को देखेगा तो वो व्यक्ति में भी थोड़ा-सा ज़िद्दीपन दे सकता है। वैसे नैसर्गिक रूप से मंगल चौथे में कमज़ोर होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि मंगल को चौथे में अपने से वो जो 10वें में दिग्बल मिलता है, उससे ठीक सप्तम में आके बैठता है, तो वो वहाँ पर उसका एक जो दिग्बल वाला बल है, वो दिशा बल करके बोला जाता है उसको। वो एकदम से क्षीण हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो नैसर्गिक कारकत्व में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आता है। हालाँकि भाव पे ग्रह का तो प्रभाव आएगा नहीं। अब मान लीजिए कि ये मंगल और तरीके से कमज़ोर है, नीच का है, फिर मतलब कि तो फिर वो दिखाता है कि वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इस मंगल के साथ मान लीजिए कोई और पापी ग्रह है, तब तो फिर ये जो पारिवारिक कला है और जो डोमेस्टिक पीस है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अड़ियल होता है, ज़िद्दी होता है, अपने लिए स्टैंड लेने वाला होता है व्यक्ति, तो ये मैंने बता दिया। सदैव उत्तेजित, अब इसका क्या मतलब है भाई कह लीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे होता नहीं कुछ लोग हैं, यार चलते हैं, क्या करें, कहाँ जाएँगे, क्यों ही जाना है, ऐसे करके जो लोग बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं, चलो हर जगह जाने को तैयार रहते हैं, हर चीज़ करने को तैयार रहते हैं, कोई भी चीज़ बताया, हाँ, करेंगे। पता नहीं कि कल क्या होगा लेकिन इनसे पूछो तो बस तुरंत चल देना है या जैसे दोस्तों में भी देखा होगा कई बार होता नहीं है कि प्लान बना था कहीं का, कहीं से कहीं पहुँच गए, कहीं से कहीं पहुँच गए। तो ये वाला जो स्टैंड होता है कि भाई हमेशा आप चीयरफुल हो, आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो, करना है तो करना है, चल देना है, चल देना है। उत्साह एक उत्तेजना रहती है मन में। मन से ऐसा नहीं होता है कि छुई-मुई है, बैठे हुए हैं, कुछ मन ही नहीं कर रहा है करने का, वैसा नहीं है। खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना बचपन में बहुत किया होता है, तो वो भी इस चीज़ को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये ज़्यादा मतलब अच्छे से फुलफिलमेंट होता है, काम करता है, वरना फिर ये मंगल ये देखिए एनर्जी होना, उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरी स्थिति में दूसरे तरह से भी व्यवहार कर सकता है कि क्योंकि ये भाई 4th हाउस आपके घर का भी होता है, तो अगर मान लीजिए आप अपने घर ही में अपनी ऊर्जा दिखा रहे हो, घर वालों से लड़ रहे हो, तो वो भी अच्छा नहीं है। जहाँ तक के अंदर थोड़ा-सा झगड़ालू स्वभाव भी आ जाता है, तो वो भी एक बात है। फिर उसके बाद आपका आता है हिंसक। अब ये शब्द देख कर के तो बड़ा सबको अचरज होगा लेकिन ये भी देखा गया है कि जो लोग कई बार डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो जाते हैं उसमें भी या तो अगर ये मंगल मान लीजिए कि आपकी कुंडली का कारक नहीं है तो आपको ये दिक्कत आ सकती है, आपके लगन लगने से कोई अगर ये पीड़ित कर रहा हो तो। और अगर ये बली है, लग्नेश होकर के चौथे भाव में मान लीजिए बैठा हो, तो फिर हो सकता है कि आपके व्यवहार की वजह से आपके परिवारजनों को परेशानी हो रही है और कई बार ये वायलेंस की ओर भी देखा जा सकता है, मारपीट और उस चीज़ से भी ये जुड़ा हो सकता है। ऐसे ही फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो जीवन में बचपन में थोड़ा-सा मारपीट किया हो, वो भी देखा जाता है। तो हिंसा का भी थोड़ा-सा तत्व आता है। हालाँकि ये बात बोलने से पहले बाकी पहलुओं को भी अच्छे से जाँच लेना होगा कि लगन पे कैसा प्रभाव मान लीजिए जैसे लगन में गुरु जैसा ग्रह बैठा है वहाँ पर बुध या शुक्र जैसा ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर आप उसको हिंसक नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लगन में केतु का प्रभाव है लगन में राहु का प्रभाव है, तो मानिए कि लगन भी पापी ग्रहों से युद्ध दृष्ट है और मानिए ये लग्नेश भी किसी पापी ग्रह के साथ है, तो फिर हाँ, हिंसक व्यक्ति थोड़ा-सा हो सकता है। वायलेंस इन्वॉल्व हो सकता है रिश्तों में। तो ये चीज़ था मंगल के चौथे भाव में अगर हम फलों की बात करें। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका मंगल
पांचवें भाव में हो तो क्या फल हो सकता है, इसको कैसे देखा जा सकता है? अगर मंगल मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पर आपको दिखाई देगा बैठा हुआ, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बुद्धिमान, चपल, ये एक शब्द है। देखिए, मंगल बहुत ही मतलब कह लीजिए कि तेजी का कारक है, आवेग का कारक होता है। तो स्पॉन्टेनियस कह लीजिए कि बुद्धि होती है। कुछ भी आया, कोई भी बात किसी ने बोला, जल्दी से रिएक्ट करने की आदत होती है। तो ये इसको देखा जाता है कि रिएक्शन बड़ा तेज देते हैं। कैलकुलेटिव माइंड होता है। कोई चीज जोड़ना हो, मैथ वैथ में कोई फट से किसी चीज को जोड़ करके बताना हो, तो वो अच्छा होता है। अब ये यहाँ पे अंदर समझिएगा कि बुद्ध नहीं है, एनालिटिक नहीं है कि उसको मार समझेगा और बताएगा, लेकिन जिसमें सडन चाहिए कि हाँ वो तुरंत बताना है, ये चीज ऐसी होती है, एक बार बता देगा तो उसको करना अच्छे से जानते हैं। तो बुद्धि से चपल होते हैं, जल्दी से रिएक्शन देने में माहिर होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। इसको एक तरीके से समझ लीजिए। अगर दूसरे भाव के स्वामी का भी संबंध आ जाए तो ये चीज और देखी जाती है। संतान होने में कष्ट, हाँ ये भी बहुत मिलता है। वैसे तो मंगल पुत्र का कारक ग्रह होता है, लेकिन अगर ये आपके कुंडली में कारक नहीं है और इस पे और भी तरीके से पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो बच्चे होने में समस्या होती है। पहले हो सकता है कि भाई कोई अबॉर्शन हुआ हो, मिस कैरेज हुआ हो, कोई ना कोई दिक्कत देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद संतान हुई हो तो वो देखा जाता है कि संतान होने में कष्ट है। लेकिन पंचमेश को भी आप देखेंगे, कारक गुरु को भी देखेंगे, उसकी स्थिति को भी देखेंगे कि उन दोनों की स्थिति कैसी है। तो फिर उन दोनों की स्थिति को देखते हुए आपकी इस लाइन में या तो बल आ जाएगा कि भाई अगर मान लीजिए पंचमेश भी पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, गुरु भी उस कुंडली में पीड़ित है, नीच का है, पापी ग्रहों के साथ है, तो फिर आप कहिए कि हाँ संतान होने में दिक्कत दिखती है। अगर मान लीजिए पंचमेश ठीक है, गुरु ठीक है, तो फिर इतना इस लाइन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा तारतम्य करके चलिएगा कि भावेश और कारक की स्थिति भी क्या है। पुत्र संतान, अगर ये कुंडली में मंगल आपके कारक है, जैसे मान लीजिए कि मंगल आपका लग्नेश है, नवमेश है, पंचमेश है, तो फिर ये पुत्र संतान दे देता है। और यहाँ पर अगर ये मंगल मान लीजिए कि आपका जो जितनी भी विषम राशियां होती है, जैसे मेष का बैठा है, मिथुन का बैठा है, सिंह का बैठा है, तो भी ये पुत्र संतान की ओर अच्छा इंडिकेशन देता है। लेकिन अगर यही मंगल मान लीजिए शुक्र चंद्रमा के साथ बैठा है या सम राशि में बैठा है, जो कि इसी तत्व की राशियां मानी जाती है, तो वहां पर फिर ये पुत्र संतान वाला कॉन्सेप्ट उतना नहीं लगता। ये ध्यान रखिए कि हमेशा मंगल को पंचम में देख के पुत्र संतान बोलने से बचिए। जुनून और रचनात्मकता, यानी कि भाई अब पंचम में मंगल गया है तो बौद्धिक रूप से थोड़ा सा जोश हाई होता है, कुछ करने का मन ज्यादा करता है कि बस करते रहो, कुछ ना कुछ बनाया जाए, उसको तोड़ा जाए। कह लीजिए कि उसको जो होता नहीं है कि मतलब कुछ ना कुछ लोग तोड़ा फोड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ बनाया करते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, उस तरीके का करने का मन होता है। तो वो भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे होते नहीं है, बचपन में कोई खिलौना लिया, उसको तोड़ फोड़ दिया, फिर उसको फिर से बनाया, तो वैसे करके इनका भी स्वभाव होता है कि कुछ ना कुछ करते रहना है। फिर प्रयासों में सफलता, अब ये कहाँ से आ गया भाई? तो देखिए कि पंचम भाव बुद्धि का होता है, उसमें अगर मंगल जैसा ग्रह आता है तो वो एफर्ट को दिखाता है। तो अगर पंचमेश सही है तो दिखाता है कि व्यक्ति एफर्ट करके धीरे धीरे करके अंततः उसको अपने एफर्ट में सफलता मिलती है। तो इसको भी देखा जा सकता है। थोड़ा सा समय लगेगा, मेहनती होना पड़ेगा आपको, काफी मेहनत भी ये मांगता है मंगल, लेकिन दिखाता है कि हाँ सक्सेस मिल सकती है। लेकिन बाकी पहलू भी देखिएगा, पता चले लगन लगने से पीड़ित हो और बस आप सफलता के गुण गान गए, तो वो भी ध्यान रखिएगा। हाँ, रोमांटिक, ये भी बहुत मिलता है। मतलब मंगल और शुक्र, ये दो ग्रह मतलब स्त्री पुरुष का संबंध इसमें माना जाता है। तो मंगल जैसा ग्रह इसमें हो तो टीनेज लाइफ में जैसे चक्कर वगैरह में पड़ गए, और ये देखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इसमें दिक्कत की बात है। दिक्कत बस वही आगे वो जो झगड़े लड़ाई वाली बात है, जो होता नहीं है प्रेमी जीवन में, वो ज्यादा हो जाता है, घर्षण ज्यादा हो जाता है। प्यार में कह लीजिए कि एकदम से आप वो जो होता नहीं है कि बहुत लोग डोमिनेंट किस्म का नेचर रखने लगते हैं कि नहीं ये मेरा है, ऐसे रहो, लोगों को बताने लगते हैं। तो वो चीज भी कई बार इसमें देखी जाती है, और रिश्तों में फिर उसी वजह से तनाव हो जाता है, एक दूसरे का ईगो क्लैश अप हो रहा है, तो उस वजह से भी दिक्कत आती है। हालांकि जातक का थोड़ा सा स्वभाव रोमांटिक किस्म का होता है, लोगों को वो पसंद करता है। लेकिन वही है कि बाकी स्थिति भी, लगन लगने इस पे कैसा प्रभाव है, बाकी ग्रहों को भी देख करके फिर इसमें हम देखेंगे कि
और प्रभाव क्या रहा है, उसका रोमांटिक जीवन कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, इसके लिए तो आपको पंचमेश और बाकी चीजें, शुक्र हो गया, लगन लगनेश को भी देखना पड़ेगा, तभी आप इसमें बता पाएंगे। लेकिन हाँ, वैसे नेचुरली जहाँ तक रोमांटिक होता है, मतलब स्त्रियों से तो हम कहेंगे कि टीनेज लाइफ में थोड़ा सा भाई सावधान भी रहना चाहिए, वरना फिर बहुत ज्यादा कह लीजिए कि आपके अंदर जोश आ गया और फिर आपने अपने करियर को डिस्टर्ब कर लिया, तो ये भी चीज इसमें देखी जा सकती है। फिर जल्दी से उत्साहित हो जाना, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। पंचम में मंगल जैसा ग्रह बैठा है, तो उत्साह को भी इससे जोड़ के देखा जाता है, लगन में भी यही फल आता है, तो वो भी एक बात है। यहाँ पर है शक्ति और अधिकार। ठीक है, ये यहाँ से मंगल, क्योंकि 11वें भाव को देखेगा, तो जहां तक एक उसके अंदर चाहत होती है कि वो थोड़ा सा पावरफुल हो, दिखाए लोगों को, उसके पास अथॉरिटी हो, लोग उसका सम्मान करें, उसको एक ललक होती है। कितना पूरी हो पाएगी इसके लिए तो दशमेश और लाभेश को देखना पड़ेगा, लेकिन एक अंदर से इनबिल्ट चाहत होती है कि भाई लोगों पे उसका डोमिनेंस हो, अधिकार हो, पावर हो, अथॉरिटी हो, उसको ये व्यक्ति पसंद करता है। जुओं की लत, ये भी इसमें मेंशन हुआ है बुक्स में कि इसमें पड़ जाते हैं लोग। अब ये वैसे मैंने सच पूछे तो कम ही देखा है, बहुत नहीं देखा है, थोड़ा देखा है। तो अब ये आप सब बताइएगा कि जुआ की लत थी कि नहीं थी। मैंने बता दिया कि ये लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने मेंशन कर दिया, बाकी मुझे बहुत नहीं इसके बारे में आइडिया है कि व्यक्ति जुआरी होता है कि नहीं होता है। हाँ, अभियांत्रिकी का ज्ञान, वही जो हम बता रहे थे, किसी खिलौने को तोड़ दिया फिर उसको फिर से जोड़ दिया। जो इंजीनियरिंग होता है उसमें व्यक्ति का अच्छा दिमाग लगता है, किसी चीज को तोड़ फोड़ करना, फिर उसको फिर से बनाना, देखना। तो वो जितनी भी प्रकार की, जैसे इस तरह की नॉलेज हो गई आपकी, जो साइंस की स्ट्रीम्स आती है, उसको भी इससे जोड़ के देखा जाता है, वहां पर व्यक्ति अच्छा कर सकता है। आपका डॉक्टर हो गया, कोई सर्जन हो गया, इस तरीके के उसमें व्यक्ति गया है नॉलेज लेने, तो उसको भी इससे अच्छे से जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये था मंगल अगर पंचम भाव में हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मंगल छठे भाव में होगा, आपको अपने कुंडली में यहाँ पर नजर आ रहा है छठे भाव में, तो फिर इसका क्या फल हो सकता है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है, यहाँ पर लिखा है शत्रुओं का नाश करने वाला। यानी कि एक तरीके से शत्रु पे आपका डोमिनेंस होगा, आप उनका दमन करने वाले होंगे। लेकिन इसमें कई और भी महत्वपूर्ण चीजें, मान लीजिए यही मंगल आपका छठे का स्वामी है, बली होकर के इसी में बैठा है, तो वहां पर आपके शत्रु आपसे ज्यादा बली हो जाएंगे। और मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर बली ही नहीं है, और उसके अंदर बल ही नहीं है, तो फिर वहां पर वो शत्रु का नाश करने वाली जैसी बात नहीं लगती है। लेकिन अधिकतर केस में ये देखा जाता है, हाँ व्यक्ति झगड़ा लड़ाई पचेड़े में तो जरूर पड़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके कह लीजिए कि वो उनका दमन भी करने वाला होता है, अपना रुतबा रखता है एक तरीके से, इससे आप समझ सकते हैं। एक बात इसमें और आती है, संतों का आदर करता है। अब ये कहाँ से मेंशन हुआ है, तो शायद अगर मंगल इसमें बैठेगा तो वो पंचम भाव को देखेगा, तो उससे शायद लिखा हुआ है कि अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाले होते हैं। और ये देखा गया है कि मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई धार्मिक गुरु है, तो उसको मानने वाले होते हैं। अब देखिए कि इसमें एक और लाइन आती है, महान टीम के खिलाड़ी। अब ये क्या मतलब है, इसको देखिए कि वैसे कोई बड़ी संस्था है या कोई बड़ा वो है, कह लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं, या टीम ही मान लीजिए, तो उसमें आप एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, कि इसको इस तरीके से समझिए कि कोई बड़ी संस्था में व्यक्ति किसी ऐसे पोजीशन पे है जिसमें उसको रिकग्निशन मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है, तो उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है कि किसी संस्था में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बस इससे जोड़ के देख सकते हैं। संपत्ति का विवाद, अगर क्योंकि भाई चौथे का कारक है, भूमि का कारक ग्रह होता है, अगर ये मंगल छठे में बैठेगा तो ये दिखता है कि भाई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई कुछ ना कुछ इशू आपको हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखिए। अगर चतुर्थेश भी मान लीजिए खुद चतुर्थेश होकर के मंगल इसमें आया है, तो फिर ये दिक्कत दिखाता है। अगर चतुर्थेश भी पीड़ित है तो कुछ ना कुछ लिटिगेशन हो सकता है प्रॉपर्टी के मामले में। फिर इसमें एक लाइन और आई, संघर्षपूर्ण जीवन। अब यहाँ से मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से लगन को भी देखेगा, और छठे में गया है। वैसे तो छठे में पापी ग्रह का जाना अच्छा है, लेकिन डेली रूटीन में कुछ स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है जीवन में, तो वो भी एक बात है। और एक चीज और इसमें आई कि रक्त संबंधित विकार, यानी कि देखिए छठा भाव रोग का होता है, कि ठीक है कि पापी ग्रह तीसरे छठे 10वें में जाए तो अच्छा होता है, लेकिन जो ग्रह भाव में आया है, भाव उससे कुछ तो हासिल करेगा ना, तो मंगल रक्त का कारक होता है। तो ब्लड संबंधित कोई डिजीज हो गई, कोई परेशानी आ गई, तो उसको भी इसको इससे जोड़ के देखा जा सकता है।
प्रतिस्पर्धी और तर्कपूर्ण कंपटीशन बहुत लाइफ में इन्वॉल्व होता है। कोई भी मतलब कह लीजिए कि बिजनेसमैन है तो उसमें भी काफी ज्यादा कंपटीशन है, या कह लीजिए कि कोई परीक्षा निकाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसमें कंपटीशन है। फिर फाइट किया है, फाइट मतलब तगड़ी होता है, ऐसा नहीं कि आपका सामने वाला व्यक्ति एकदम से वो सरेंडर किए हुए है, तो वो भी चीजें तार्किक होते हैं, तर्क अच्छा करते हैं। और जिद्दी इसमें आया है कि भाई जिद्दी होते हैं, वो तीसरे छठे 10वें में भी मंगल जाएगा तो वो जिद दे देता है, अपने उस पे स्टैंड लेने वाले होते हैं। जो भी भाई कोई अपनी चीज है तो खड़े होने वाले होते हैं और मांग करने वाले होते हैं कि ये चाहिए, अपना अधिकार समझने वाले होते हैं। तो वो जिद भी इसमें देखी जाती है। और गुस्सैल तो आता ही है, क्योंकि गुस्सैल समझ लीजिए कि यहाँ से मंगल, क्योंकि अपनी 8वीं दृष्टि से लगन को देखेगा तो वो मंगल का गुण व्यक्ति के शरीर में भी झलक के आता है, तो थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। हालांकि बहुत नहीं, यहाँ पर मंगल बैठा नहीं है, सिर्फ देख रहा है, तो थोड़ा सा ही बस, ये नहीं कि बहुत गुस्सैल व्यक्ति है। अब इसमें एक और चीज आई कि वैवाहिक जीवन में तनाव, अब ये कहाँ से आ गया? तो सप्तम से देखिए कि जो 12वां होता है वो छठा भाव होता है, अच्छा नहीं माना जाता है वैसे तो। मतलब इतना मैंने वो नहीं देखा है, लेकिन अगर थोड़ा भी सप्तम सप्तमी बिगड़े हो तो उसमें कोर्ट कचहरी हो गया, या मतलब कि डिवोर्स रिलेटेड चीजें हो गई, वो कई बार दे देता है, स्ट्रगल दे देता है। लेकिन डायरेक्टली इसको लगाने से बचिएगा, बहुत नहीं इसमें ये शामिल होता है कि हमेशा वैवाहिक जीवन आपका खराब ही रहेगा। तो ये था आपका मंगल के छठे भाव में जो भी फल हो सकते हैं उस पर हमने बात की। फिर आता है आपका मार्स इन 7th हाउस, अर्थात अगर मान लीजिए मंगल आपका यहाँ पर बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो फिर क्या फल हो सकता है? तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है संघर्षमय वैवाहिक जीवन, यानी कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, और ये डेफिनेटली आती है। मतलब मंगल जैसा ग्रह सोचिए, एक पापी ग्रह है, वो एक इतने संवेदनशील भाव में बैठा है, सप्तम भाव आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर मतलब कि परेशानी दिखता है, झगड़े दिखते हैं, कुछ ईगो क्लैश अप हो सकता है। अगर ये मंगल बहुत ज्यादा बली है तो ये वायलेंस को भी दिखाता है, तो ये चीजें देखी जाती हैं। अब यहाँ पर निर्भर करता है कि मंगल कितना बली हो रहा है। मान लीजिए इसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो फिर उसको उतना आप संघर्ष से मत जोड़िए, उसमें डाइल्यूशन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल केस में देखा गया है कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब रहती है, पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा उग्र ज्यादा हो सकता है। विवाह की ललक, इसका क्या मतलब है कि जल्दी से शादी करने का मन होता है, जल्दी से देखा जाता है कि व्यक्ति शादी कर लिया, तो वो भी एक चीज है। नेता आया है तो भाई यहाँ से मंगल आपका लगन को देखेगा, तो वो प्राकृतिक रूप से दिखाता है कि भाई मैंने किया। वो आ जाता है कि लोगों में अपना डोमिनेंस दिखाने का व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है, चाहेगा कि वो दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ दे। साहसी व्यापारी, यानी कि कह लीजिए कि बिजनेस करना हो तो रिस्क लेना व्यक्ति जानता है। और कई मैंने व्यापारी कुंडली में देखा है कि मंगल यदि सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति रिस्क लेता है, उसको करता है। अब इसमें दशमेश को भी देख लीजिएगा कि उसकी क्या स्थिति है, लेकिन व्यापार के मामले में अच्छे से रिस्क लेना जानते हैं। मांगलिक, भाई प्रबल मांगलिक बनता है अगर सप्तम में मंगल हो तो। लेकिन वही, इसको मैं लगन वाले उसमें समझा चुका हूँ कि मांगलिक क्या होता है। अभी बस इतना जान लीजिए, इस पे कभी हम और वीडियो बना देंगे कि ये सप्तम में अगर मंगल हो तो मांगलिक देता है, वही वैवाहिक जीवन की परेशानियां हैं, अलग तरीके की परेशानी है, पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं होता है। पत्नी का स्वभाव उग्र, और पत्नी के साथ साथ पत्नी छोड़िए, यहाँ पर स्पाउस मेंशन होगा कि आपके पार्टनर का स्वभाव उग्र हो सकता है, उसके बिहेवियर की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। स्त्री की कुंडली हो तो जननांग संबंधित रोग। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी जो कुंडली है वो किसी स्त्री की कुंडली है, तो स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव जेंटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर अगर मंगल जैसा ग्रह होगा तो वो पुरुष के लिए तो अच्छा हो सकता है, उसके जेंटल ऑर्गन के लिए। लेकिन स्त्री के केस में वो गायनो रिलेटेड इशू दे देता है, तो वो भी एक बात है। बाकी ये फल हो गया आपका मार्स इन 7th हाउस का, कि अगर मंगल सप्तम भाव में तो क्या फल हो सकता है। जो मैंने रिजल्ट सबसे ज्यादा देखे हैं वैवाहिक जीवन में, तनाव देखा है, परेशानी देखी है, झगड़े देखे हैं। अगर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए तो ये चीज कम हो सकती है। अगर फीमेल चार्ट है तो कुछ ना कुछ गायनो रिलेटेड इशू भी हो सकता है। स्पाउस का थोड़ा सा बिहेवियर टेम्पर हाई हो सकता है, इसको भी आप जोड़ के देख सकते हो। बाकी तो हमने बात कर ही ली है। अब बात करते हैं मार्स इन 8th हाउस। देखिए कि अगर आपका मंगल आपको 8वें स्थान में दिखाई देता है कुंडली के, तो इसका क्या फल हो सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि बताया गया अच्छा उपचारक।
अब ये क्या है भाई, अच्छा उपचारक कहाँ से ये मेंशन हुआ है? तो देखिए कि कुछ चीजें तो बुक्स पता नहीं कहाँ से लिखती है, ये तो खुद भी मेरे को नहीं पता चलता है कि कैसे लिखा हुआ है, लेकिन अब लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें तो समझ में आती है, जैसे लगन में मंगल हो लिख देगा व्यक्ति, गुस्सैल होगा तो वो सेंस बनता है कि भाई हाँ, अग्नि तत्व का ग्रह है, लगन में होगा तो व्यक्ति गुस्से वाला हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये अच्छा उपचारक, इसका मतलब क्या है? मैंने भी देखा है कि जिनका 8वें मंगल हो वो किसी दूसरे की परेशानी में अच्छा, कह लीजिए कि मदद करने वाले होते हैं। कोई ना कोई इनके पास ऐसा उपाय होता है कि कोई समाधान सुझा दिया तो अगले व्यक्ति का भला होगा। तो ये देखा गया, इसको आप डॉक्टर सर्जन से भी जोड़ के देख सकते हैं। जो लोग सर्जरी करते हैं, डॉक्टरी में होते हैं, उस केस में भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो दूसरों के परेशानी में प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करते हैं, ये भी देखने को मिलता है। दूसरी लाइन लिखिए, कुछ ना कुछ परेशानी लगे रहना। अब देखिए कि जैसे 8वां भाव डाउनफॉल का होता है, उसमें मंगल जैसा ग्रह अगर बैठेगा तो ये दिखाता है कि लाइफ का कोई सेक्टर या तो बहुत डैमेज है, उसमें कोई ना कोई परेशानी लगी है, या तो किसी वजह से परेशान है और वो परेशानी जिंदगी में कंटिन्यूटी में है। मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि एक खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो गया, इस तरीके से कुछ ना कुछ लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। और वो परेशानियां सडन भी आ सकती हैं, या तो फिर क्योंकि 8वां भाव लंबे समय तक चलने वाली परेशानी को दिखाता है, तो उस तरीके से भी इंगित करता है। जैसे कोई रोग हो गया, कोई चोट हो गई, इसको भी दिखाता है कि भाई कोई लॉन्ग टर्म डिजीज हो गया, ब्लड संबंधित कोई रोग हो गया, इसको भी दिखाता है। और ये एक्सीडेंट, परेशानी आदि चीजों को भी देता है। और कह लीजिए कि लंबे समय तक जैसे ये अच्छे वैवाहिक जीवन को भी नहीं दिखाता है। कोई आपके ऊपर बुलिंग हो रही है, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट होना चाह रहा है, ससुराल पक्ष अच्छा नहीं है, तो उस तरीके की भी परेशानियों को आप देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है। ये भी एक मंगल 8वें भाव में तो अच्छा नहीं होता है वैसे। पापी ग्रह वो अष्टम में जाएगा, तो वो अष्टम में पापी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रक्त संबंधित विकार। अब ये भी मंगल अगर 8वें में हो तो दे देता है, बीपी हो गया या और भी, जैसे पाइल्स की समस्या हो सकती है, क्योंकि 8वां भाव गुप्तांगों से जोड़ के देखा जाता है, तो उससे भी मतलब रक्त संबंधित कोई विकार हो गया उसको देखा जाता है। आपका बवासीर हो गया, गुर्दे संबंधित कोई रोग हो गया, तो वो सब भी जो लंबे समय तक चल सकता है, उससे भी इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। चोट, एक्सीडेंट, ये भी 8वें भाव से देखा जाता है। मंगल जैसा ग्रह जो कि स्पॉन्टेनियस ग्रह होता है, कारक होता है गति का, तेजी का, चोट खचोट का भी कारक मंगल होता है, तो वो भी देखा जाता है कि मैंने देखा है कि काफी ज्यादा मतलब कह लीजिए कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक बार हुआ फिर सडन फिर हो गया। ये इसको मृत्यु से मत जोड़िएगा, या ऐसा मत सोचिएगा कि कोई दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ तो जातक का एकदम मतलब कह लीजिए कि पूरा तरीके से डैमेज हो जाएगा। बस ये है कि कोई ना कोई चोट इनको लगा करती है, ये देखा गया है शारीरिक रूप से। ये फिजिकल उसको इंगित करता है कि कुछ ना कुछ डैमेज हुआ करता है। अचानक पैसों में उतार चढ़ाव भी देखा जा सकता है, अगर मंगल 8वें भाव में हो तो सडन कोई डाउनफॉल हो गई, क्योंकि 8वां भाव ही सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें मंगल जैसा ग्रह जाएगा तो वो उतना अच्छा नहीं है। कठोर भाषण, ये तो खैर समझ में आता है कि भाई मंगल अगर 8वें में होगा तो वहां से वो दूसरे भाव को देखेगा, तो व्यक्ति की वाणी में थोड़ी सी तल्खी हो सकती है। आप हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा सच बोल दे तो लोगों को वो चुप जाए, तो वो भी एक चीज है। साहसिक भी ये व्यक्ति अंदर से साहसिक होता है, जैसे हो सकता है ऊपर से आपको ऐसा व्यक्ति दिख रहा हो कि चलो नॉर्मल व्यक्ति है, सबमिसिव टेंडेंसी वाला व्यक्ति है, कह लो कि उतना अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हमेशा पीछे हट जाता है, लेकिन मौका पड़ने पर कभी कोई बात हो जाए तो आप देखेंगे कि ये लोग अपने लिए स्टैंड लेने वाले होते हैं। सामने से भले ही ये व्यक्ति नहीं दिखा रहा है, लेकिन अंदर से व्यक्ति साहसी है, कॉन्फिडेंस है। वो हो सकता है कि वो सामने से परिलक्षित ना कर रहा हो, आपको दिख रहा हो कि ये तो बहुत कमजोर है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, अंदर से व्यक्ति वास्तव में बहुत मजबूत किस्म का होता है। और इसमें एक और लाइन आई है, स्त्री के वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक होता है। अगर मंगल 8वें भाव में हो तो वैसे भी ये भी मांगलिक उसमें बनाता है, ठीक है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां दे देता है, तो वो अच्छा नहीं है। कई बार देखा है कि एक शादी टूट गई, फिर उसके बाद सेकंड मैरिज लाइफ चल रही है, तो ये भी इसमें कई बार मंगल दे देता है। ओवरऑल 8वें में मंगल वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन डॉक्टरी करना हो, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जैसे कुछ जिसमें चीर फाड़ इन्वॉल्व हो, डिमोलिश हो गया, किसी की परेशानी को हल करना, तो उस क्षेत्र में ये मंगल बढ़िया तरीके से रिजल्ट दे सकता है। अब बात करते हैं, अगर मंगल 9वें भाव में बैठा हो तो क्या फल हो सकता है। अगर आपका मंगल आपको दिखता है कि कुंडली के इस भाव में बैठा है, तो देखिए कि सबसे पहले इसमें एक लाइन आई है, अनुशासित व कठोर पिता। अब इसका भाई क्या मतलब है?
देखिए कि पिता का स्वभाव में थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस हो सकता है, आपके पिता हो सकता है कि जैसे बचपन में आपको मार-मार के बड़ा किया हो। अब इसके लिए खैर नवमेश को भी एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मोटा-माटी आप इससे सेंस लगा सकते हैं कि फादर जैसे कि काफ़ी हो सकता है स्ट्रिक्ट रहे हों बचपन में, तो ये देखा जाता है। धार्मिक और ऊर्जावान मतलब व्यक्ति नैतिक होता है, धार्मिक होता है और ऊर्जा से लबालब होता है, इसको भी देखा गया। लंबी यात्राएँ व्यक्ति के जीवन में हुआ करती है, यात्रा से भी इसको जोड़ के देखा जाता है। धार्मिक कट्टरता, हाँ, ये मतलब कह लीजिए कि अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कह लीजिए कट्टर हो गए, एकदम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं या स्वयं का छोड़ के किसी और के उसको मानने लगे। तो इस तरीके से विचारधाराएँ बदलती रहती हैं, तो ये भी एक बात है। बाकी धार्मिक कट्टरता में आप केतु को भी जोड़िएगा कि वो 9 में होगा तो वो ज़्यादा देता है। गुरु भक्त एवं रक्षक, 9 में अगर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि अपने जो भी बड़े होते हैं उनका आदर करने वाला होता है और इनको रक्षक के रूप में भी जोड़ा जाता है कि उनका जो भी धार्मिक संस्थान है वहाँ पर ये लोग जैसे कोई बॉडीगार्ड हो गया, रक्षा कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, उस चीज़ से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। परंपरा को मानने वाले होते हैं, एक बार समझा दो तो सुन लेंगे, ऐसा नहीं कि सुनेंगे ही नहीं, तो इस चीज़ से भी जोड़ के इसको देखा जा सकता है। नैतिक होते हैं, अंदर इनके नैतिकता होती है, किसी से चोरी, बेईमानी ये सब करना उतना पसंद नहीं है। मेहनत से भाग्योदय, अब ये क्या है? देखिए कि जो मेहनत का कारक ग्रह है मंगल हो गया, शनि को भी उसमें लिया जाता है। वैसे परिश्रमी माना जाता है मंगल को, ऊर्जा का कारक ग्रह होता है, तो वो अगर भाग्य भाव में गया है, तो ये बता रहा है कि आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, तो ये भी एक बात है। और वहीं अगर देखिए कि ये मंगल आपका कुंडली का कारक ग्रह होकर के जैसे नवमेश है, लग्नेश है या फिर आपका पंचमेश होकर के इसमें 9 में बैठा है, तो फिर ये बहुत बढ़िया है व्यक्ति के भाग्योदय के लिए। मेहनत से व्यक्ति क्योंकि यहाँ से कह लीजिए कि मंगल की जो दृष्टि की हम बात करें तो ये एक दृष्टि 12वें भाव पर भी जाती है, तो ये दिखाता है कि अपने व्यक्ति बल पे समाज में नाम प्रतिष्ठा कमा रहा है, बाहर जाकर के उसने काम किया है, तो उसको भी ये मंगल यहाँ पर इंगित कर देता है। ओवरऑल 9वें भाव में मंगल की पोजीशन अच्छी है, धर्म त्रिकोण में मंगल गया है, तो उतनी कोई खराब पोजीशन नहीं है। बस ये अगर मंगल अकारक बनता है आपकी कुंडली का, तो कई बार भाग्य में उतार-चढ़ाव दे देता है, जल्दी से कह लीजिए कि आपका लक फ्लरिश नहीं करता है, लोग आपको मतलब काफ़ी टाइम बाद जान पाते हैं, उतना आपका लक फेवरेबल नहीं रहता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो इस तरीके का भी कई बार मंगल रिजल्ट यहाँ पर दे सकता है। फिर अब आता है मार्स इन 10th हाउस, अगर मंगल आपका कुंडली के 10वें भाव में बैठा है, यहाँ पर आपको ये मंगल दिखाई देता है, तो फिर क्या फल हो सकता है? तो देखते हैं सबसे पहले। देखिए कि पहली लाइन आई है लगातार आगे बढ़ने की गति, यानी कि व्यक्ति के अंदर ये चाहत होती है कि वो निरंतर आगे बढ़े, एक जगह रुकना नहीं है। अगर कोई कोई जॉब कर रहा है तो प्रमोशन क्या है, आगे उसको कैसे बढ़ाया जाए, एक्सपेंस का इनको माना जाता है कि इनका मन करता है कि बढ़ोतरी की जाए, आगे बढ़ा जाए। व्यापारी ऐसा व्यक्ति कई बार देखा गया है रिस्क लेकर के व्यापारी होना पसंद करता है, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह 10वें में हो तो थोड़ा-सा व्यक्ति को रिजिड बना देता है, अपनी चलाना चाहता है। तो अगर व्यक्ति मान लीजिए किसी नौकरी में है, तो वो उस तरीके से उसमें वो बॉस के साथ उसके क्लैश अप हो जाते हैं और वहाँ पर दिक्कत आती है। इसलिए भी ये ज़रूरी है या तो आप किसी ऐसे नौकरी में हो होते हैं ये लोग जिसमें इनके पास खुद अथॉरिटी हो, काम करने का एक स्पेस हो, एक दायरा हो जिसमें कि ये अपने फ्री तरीके से काम कर सकते हो। तो ये भी इसमें मंगल कई बार दे देता है कि आपको एक अथॉरिटी दे देगा। आप कह लीजिए कि एक और चीज़ हम बता दें कि अपने को रिप्रेज़ेंट अच्छे से कर पाते हैं। अपना जो भी बात है नेगोशिएशन में भी अच्छे होते हैं, अपना पहलू दूसरे के सामने रखने वाले होते हैं और कह लीजिए जैसे माना जाता है कि व्यक्ति अपने वर्क क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में थोड़ा-सा उसको अडिग होना पड़ेगा। थोड़ी-सी उसकी लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तो वहाँ पर ये मंगल अच्छा फल देते हुए देख सकते हैं। अत्यंत भाग्यशाली एवं समृद्ध, वैसे तो ये चंद्रमा से दशम के लिए बोला गया है, लेकिन लगन से भी दशम में अगर कुंडली का कारक हो, वो मंगल बैठा हो तो वो अच्छा फल देता है। जातक को कह लीजिए कि ऊँचाई पर ले जाने का काम करता है। प्रसिद्धि एवं प्रशंसित वही चीज़ है कि समाज में, मोहल्ले में जानने वाले लोग होते हैं, तो आपको लोग जान जाएँगे अगर मंगल दशम भाव में हो तो। शक्तिशाली यानी कि भई व्यक्ति पावरफुल होना चाहेगा, अगर मंगल नवम भाव में है तो चाहेगा कि अथॉरिटी उसके पास रहे और कई मामलों में ये देखा गया है कि अथॉरिटी इनके पास रहती भी है, ठीक है? तो ये भी यहाँ पर मंगल शक्ति को भी दिखाता है और साहसी होना ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ से मंगल अपनी
चौथी दृष्टि से लगन को भी देखेगा। तो वो जो मंगल का जो नेचुरल ट्रेट है, ऊर्जा का कारक ग्रह होना, अग्नि तत्व का ग्रह होना, तो व्यक्ति के अंदर साहस भी कूट कूट के भरा हुआ होता है, आंतरिक रूप से अशांत। अब ये क्या है भाई, देखिए कि यहाँ से मंगल क्योंकि दशम से चौथे भाव को भी देखेगा, और वैसे यहाँ पे मंगल एक तरीके से दिग्बली भी है, काफी ज्यादा मजबूत है, तो उसके गुण व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा एक तरीके से आ जाएंगे। लेकिन चौथे में मंगल का होना मतलब प्रॉपर्टी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मानसिक तौर पे ये दिखाता है कि कोई ना कोई बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, घर में कोई छोटा मोटा कला लगा रहता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और व्यक्ति थोड़ा सा अड़ियल होता है, जिद्दी होता है। जिद्दी क्या मतलब, मैंने ये देखा कि स्टैंड लेने वाले होते हैं। और दूसरा ये कि अपनी बात को ऊपर रखना पसंद करते हैं, दूसरे की जल्दी सुनते नहीं है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक भी है अगर 10वें के मंगल का। तो कुछ ये बातें थी अगर मंगल 10वें भाव में हो तो। अब हम बात करते हैं मंगल अगर 11वें भाव में हो तो क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले वीरता, पूर्ण और विजयी, यानी कि जातक मतलब कह लीजिए कि यहाँ पे विजयी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अधिकतर मामलों में जीत जाता है। जीतने का अर्थ है कि चाहे मतलब किसी भी तरीके से, चाहे दमन करके दूसरों का, या अन्य कोई तरीका अपना करके, लेकिन अपर हैंड इनका ही रहता है। ये देखा गया है कि उसमें चाहे पैसों की स्थिति को देख लीजिए, चाहे कोई और स्थिति को देख लीजिए, कि व्यक्ति साहसीपूर्ण रिस्क लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और कई बार सफल भी होता है। इसको इस तरीके से जोड़ के आप देख सकते हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि यहाँ से ये मंगल 11वें में बैठा है, धन भाव को भी देखता है, तो एक तरीके से आपके लाभ धन दोनों से मंगल का संबंध आ गया। तो सोर्स ऑफ अर्निंग जो है, जो वेल्थ का अकोमुलेशन है, उसमें मंगल के गुण दिखाई देते हैं। यानी कि हो सकता है कि सोर्स ऑफ अर्निंग किसी फिजिकल वर्क से जुड़ी हो, कोई लेबर वर्क हो, दौड़ भाग हो आपके काम में, इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक लाइन है ये, लक्ष्य उन्मुख एवं दृढ़। वैसे तो ये दशम के लिए लाइन ठीक है, लेकिन 11वें में भी देखा जाता है, क्योंकि भाई एक्शन कर्म का कारक ग्रह अगर लाभ भाव में बैठेगा, और वैसे भी लाभ भाव में पापी ग्रह भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो वो व्यक्ति को आगे बढ़ने का एक उम्मीद देता है, एक जज्बा देता है, और व्यक्ति बढ़ना भी चाहेगा। जैसे जो 11वां भाव होता है, ये आपका जो सबसे बली काम त्रिकोण है उसमें माना जाता है। तो भाई शक्ति की जो चाहत है, जो आगे बढ़ने की लालसा है, वो यहाँ पर मंगल व्यक्ति को दे देता है। तो उस वजह से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर एक तरीके से एकदम फोकस्ड रह करके काम करना पसंद करता है, और जब तक उसको गोल हासिल ना हो जाए तब तक वो भटकता नहीं है। अनटिल और अनलेस कि यहाँ से वो मंगल पंचम को देखेगा, तो वो किसी व्यक्ति प्रेम प्रसंग में ना पड़ जाए, बस ये भी ध्यान रखिएगा। प्रतिस्पर्धी एवं महत्वाकांक्षी मित्र मंडली, अब वही अगेन भाई 11वां भाव आपके मित्रों का भी होता है, तो वहां पर भी हो सकता है थोड़ा सा घर्षण रहे। और वो लोग भी मतलब ऐसे हो सकते हैं कि काफी कह लीजिए कि एम्बिशियस हो, आपकी आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत एम्बिशियस हो, बहुत ज्यादा घूमना फिरना होता हो। अब सबके सब कह लीजिए एक साथ देखा होता नहीं, सबने एक साथ जिम ज्वाइन कर रखी, इसको भी जोड़ के देखा जा सकता है। तो जो भी जिनके पास भी थोड़ा सा पावर हो, ऐसे दोस्त बनाना पसंद करेंगे, थोड़ा सा जो बॉडी बिल्डर हो, जो मजबूत हो सही रूप से, ऐसे दोस्त आपको हो सकता है कि पसंद हो बनाना, या इस तरीके के आपके दोस्त हो, तो इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। एक और लाइन यहाँ पर आई है, बड़ी टीम के खिलाड़ी। इसका मतलब क्या है कि किसी बड़े कंपनी या किसी बड़े, या टीम ही समझ लीजिए कि उसमें आपका कोई मजबूत होता है, कहीं कोई आपकी कोई मजबूत पोजीशन को ये दिखाता है अगर मंगल 11वें भाव में, तो कि आप किसी मजबूत स्थान से अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किसी कोई भी जो भी करिए, जैसे चाहे सत्ता है तो सरकार में भी कोई बड़ा आपके पास पद है, उसको दिखाता है कि किसी एक माला में एक आप बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना रोल अदा कर रहे हैं। और 11वें में मंगल हो तो ये व्यक्ति के अंदर रुतबा भी देता है, और व्यक्ति को लालची भी बनाता है। ये भी ध्यान रखिए कि कई बार अगर इस पे राहु का प्रभाव आ जाए, या ये मान लीजिए बुध की राशि में मंगल यहाँ पर गया हुआ है, तो व्यक्ति के अंदर लालसा, पैसों को लेकर के लालच भी कई बार ज्यादा आ जाता है। यहाँ पर देखिए एक लाइन है, ये गणितीय बुद्धि। अब यहाँ से अगेन वही मंगल पंचम को देखेगा, तो कैलकुलेटिव माइंड होना, इसको भी दिखाता है। शक्ति की चाह होती है, क्योंकि वही अगेन इच्छा वाले भाव में जो प्रबल इच्छा, शक्ति का, इच्छा पूर्ति का भाव है, उसमें मंगल गया है। तो व्यक्ति चाहेगा कि जो पावर ऑफ सेंटर है वो हमेशा उसके हाथ में रहे, डोमिनेंस उसका रहे। तो ये चीज भी देखा जा सकता है। और अंतिम जो लाइन है वो है प्रभावशाली भाषण। यानी कि यहाँ से मंगल क्योंकि चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा, तो थोड़ा सा भाई
ऐसा बोलना कि लोगों पे प्रभाव पड़े, और कई बार ये लोग बहुत ही सख्त बोल देते हैं या फिर बहुत ही कह लीजिए खराब बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं सच बोलने के चक्कर में, वो लोगों को चुभ जाता है, तो वो रिश्तों में भी उसकी वजह से तनाव हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये थे मंगल के 11वें भाव में फल। लेकिन भावेश का जरूर ध्यान रखिए कि मंगल अगर मान लीजिए आपका पंचमेश है, नवमेश होकर के लाभ भाव में गया है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। उसमें ये जो हम बता रहे हैं लक्ष्य की ओर बढ़ना, विजयी, उसके फल आपको ज्यादा मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए यही मंगल आपका कुंडली का आकारक है, छठे आठवें 12वें का स्वामी है, तो फिर वो संतान संबंधित परेशानी दे सकता है। इनकम में हो सकता है कि काफी आपको शुरू में स्ट्रगल करना पड़ा हो, और वही कारक मंगल है तो फिर आपका समझ लीजिए कि एक जल्दी से आपकी इनकम स्टार्ट हो गई। कुछ लोग कहेंगे कि कारक का कारक क्या होता है, तो इस पे एक ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मंगल अगर 12th हाउस में हो तो क्या फल हो सकता है। अगर कुंडली में आपके मंगल यहाँ पर बैठा हुआ आपको दिखाई देता है, तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या फल दे सकता है। सबसे पहले एक लाइन है ये घुमक्कड़। अब ये क्या है भाई, तो मतलब कह रही थी कि मंगल भी एक उसको गति से जोड़ के देखा जाता है। वैसे तो सबसे ज्यादा गतिमान ग्रह चंद्रमा है, लेकिन मंगल भी इस श्रेणी में आ जाता है। तो बाहर जाना, घूमना फिरना, ये थोड़ा सा ज्यादा पसंद होता है, विशेषकर अपने घर से दूर जाना। व्यक्ति थोड़ा सा कल्पनाशील भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है कि वो कल्पनाएं कर रहा हो। और हालांकि ये लोग अपनी कल्पना पे एक्शन लेने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि जो सोचा उसको किया नहीं, जो कुछ भी सोचते हैं उसको करना भी पसंद करते हैं। वैसे तो लाइन सिर्फ कल्पनाशील लिखी है, लेकिन मैं बता दूं कि काम कार्य को एक्शन में कन्वर्ट करने वाले भी होते हैं अगर कुछ सोच रहे हैं तो। दबंग और गुप्त शत्रु, वो अब ये भी वही छठे से, क्योंकि ये सप्तम भाव पड़ता है, तो दिखाता है कि आपके शत्रु थोड़ा सा आपसे ज्यादा बली होंगे, उसके वजह से जातक को परेशान होना पड़ सकता है। थोड़ा सा बढ़ा हुआ इनका जुनून रहता है, उत्तेजित, वही कि पुरुष की कुंडली है तो वो सेक्सुअल लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा कह लीजिए कि उत्तेजना इनकी बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो वो भी एक चीज है। नींद में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, क्योंकि पापी ग्रह वो भी उसमें बैठा है आपके 12वें भाव में। हालांकि कई बार मैंने देखा है कि ये लोग बहुत ही निश्चिंत होकर के बताते हैं कि सोते हैं। मतलब कुछ दिन भर काम किया, थके आ रहा है, फिर ऐसा सोए कि रात भर बस कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ, सवेरे एकदम नींद खुली। वही होता नहीं, घोड़े बेच के सोना, कि एकदम चैन से सो रहे हैं, तो वो भी एक चीज है। फिर एक लाइन आती है बेलगाम व्यय, यानी कि खर्चे आपके हो सकता है कि ऐसे हो जाए कि जो एकदम आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और बड़ा दानी ये भी कई बार मिलता है, अगर मंगल, जुपिटर, इवन सूर्य जैसा ग्रह 12वें में, तो ऐसा व्यक्ति, मतलब हम कहेंगे भैया थोड़ा संभल के किसी पे दया धर्म दिखाओ। कई बार ऐसा होता है कि बस ले जाओ, सब दे दिया जाओ, तो वो वाला भी सीन हो जाता है कि देने में बहुत ही ऐसा नहीं है कि कंजूसी कर रहे हैं या कोई लीचड़पना कर रहे हैं, नहीं, वे खुल के देंगे, खर्च करेंगे। थोड़ा भी अगर पैसा आता है तो उस मतलब जैसे एक होता नहीं है कि नॉर्मल आदमी ने 1000 रुपए कमाए तो उसमें कुछ बचाया, कुछ घर के रखा, दो चार पैसे खर्च किए, इनको 1000 रुपए मिले, उड़ा देना है, आओ सब कोई मजे करते हैं, सबको मिल बांट के मतलब खर्च करने वाले होते हैं, मदद करने वाले होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा दूसरों पे खर्चा करने से या दान धर्म करने से बचिएगा, ठीक है, एक लिमिटेड मात्रा में करिए। ठीक है, तो बेलगाम व्यय, बड़ा दानी बता दिया। रक्त संबंधित विकार, कई बार ये हॉस्पिटलाइजेशन भी दे सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, इसमें काफी ब्लड लॉस हो गया, तो ये सब चीजें भी ये मंगल दे सकता है। रक्त संबंधित कोई विकार हो गया जिसकी वजह से हॉस्पिटल में काफी बार एडमिट होना पड़ा। और बंधन यानी कि जेल, ये भी इसको, इससे भी जोड़ के आप देख देख सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जेल को भी दिखाता है। जेल नहीं, बंधन, यानी कि कोई किसी का डोमिनेंस है आपके ऊपर। ये मंगल 12वें भाव से लग्नेश को भी देख ले तो ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति है, अब जिस भी भाव, जो भी भावेश होगा मंगल, जैसे मान लीजिए कि आपका सप्तमेश मंगल होकर के 12वें भाव से लग्नेश को देख रहा है, तो इसका मतलब कि आपका पार्टनर आपके ऊपर डोमिनेंस है, वो आपके ऊपर एक तरीके से बंधन रखे हुए हैं, आपको बांध के, आपको अपनी वाली करने नहीं दे रहा है। फ्री विल नहीं है, फ्रीडम आपकी जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही है। तो ये दिखाता है कि एक तरीके से व्यक्ति किसी वजह से, कोई सामाजिक बंधन की वजह से अपने में ही कैद हो गया है, तो ये भी इसको दिखाता है। वैसे इतना बुरा नहीं है, अगर इस मंगल पे और भी कोई पापी ग्रह का प्रभाव ना हो तो वो नींद डिस्टर्ब हो सकती है, और थोड़ी बहुत आंखों की परेशानी भी ये मंगल दे देता है। तो कुल मिलाकर के ये थे मंगल के 12वें भाव में
फल, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। अगला आप किस पर वीडियो देखना चाहते हैं, किस ग्रह पर जाना चाहते हैं कि उसका मैं 12वें भाव पे फल बताऊं, तो वो भी मैं बना दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं।